क्या तुमने कभी गौर किया है, कुछ शब्द होते हैं जो बस बोले नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। राधा ऐसा ही एक नाम है। जब कोई राधे राधे कहता है तो लगता है जैसे हवा में भी मिठास घुल जाती है। मन एक पल को ठहर जाता है, जैसे समय रुक गया हो। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में राधा नाम में कोई शक्ति है या ये सिर्फ एक धार्मिक भावना है? आज हम इसे समझेंगे, कहानी, विज्ञान और अनुभव तीनों के जरिए। पहला भाग, राधा नाम का अर्थ। राधा शब्द का अर्थ सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, वो भक्ति की पराकाष्ठा है। राधा यानी वो जो कृष्ण में रच बस गई। जहां मैं खत्म होता है और तू शुरू होता है, वहीं राधा शुरू होती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि राधा नाम में वो शक्ति है जो मन को भीतर से धो देता है। अब तुम सोचो, अगर कोई व्यक्ति गुस्से में हो और तुम धीरे से उसके कान में कहो राधे, देखना उसका चेहरा बदल जाएगा। उसके चेहरे पे एक पल के लिए शांति उतर आएगी, क्योंकि ये नाम दिल को छूता है, दिमाग को नहीं। दूसरा भाग, कंपन और विज्ञान। विज्ञान कहता है हर शब्द एक वाइब्रेशन, कंपन पैदा करता है। जब हम बार बार कोई शब्द दोहराते हैं, वो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स में नई फ्रीक्वेंसी बना देता है। अब जरा सोचो, अगर राधा नाम का उच्चारण इतने शांत, कोमल कंपन के साथ हो, तो वो दिमाग के किस हिस्से को प्रभावित करेगा? न्यूरोसाइंस बताती है ऐसे शब्द एमिगडेला, यानी कि जहां डर और चिंता रहती है, उसको शांत कर देते हैं। मतलब राधे राधे बोलना सिर्फ भक्ति नहीं, एक सटल ब्रेन थेरेपी भी है। वृंदावन या बरसाने में जब कोई राधे राधे बोलता है तो आसपास का माहौल ही बदल जाता है। वो दुकानदार, वो गलियां, वो साधु सब मुस्कुराने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वहां हर शब्द, हर सांस में राधा बसी है। वो वाइब्रेशन पूरे वातावरण को ट्रांसफॉर्म कर देती है। तीसरा भाग, अनुभव का प्रमाण। एक बार एक व्यक्ति वृंदावन गया, बहुत तनाव में था। घर की परेशानियां, नौकरी की टेंशन और मन में गुस्सा। वो बस ऐसे ही घूम रहा था कि किसी ने कहा, भैया यहां बोलो राधे राधे। वो हंसा, बोला इससे क्या होगा? लेकिन फिर उसने हल्के से कहा राधे राधे। वो खुद चौंक गया, क्योंकि जिस क्षण उसने बोला, एक अजीब सी ठंडक भीतर तक उतर गई, जैसे कुछ भारी चीज उतर गई हो दिल से। उसने कहा, पहली बार लगा मैंने खुद से बात की है। चौथा भाग, प्रेमानंद महाराज की शिक्षा। प्रेमानंद महाराज कहते हैं राधा नाम का जप ध्यान की तरह नहीं, ध्यान से भी ऊपर है, क्योंकि ध्यान में प्रयास होता है, पर राधा नाम में समर्पण। चलते फिरते भी बोलो, काम करते वक्त भी बोलो, भले मन भटक जाए, लेकिन नाम न छूटे। महाराज का एक उदाहरण है, जैसे मां अपने बच्चे का नाम दिन में सैकड़ों बार लेती है, वैसे ही प्रेमी का मन भी अपने ईश्वर का नाम लेता रहे। वो बोलते हैं राधा नाम लेने वाला कभी अकेला नहीं रहता। पांचवा भाग, राधा नाम और आधुनिक जीवन। आज के समय में हमारे पास सब कुछ है, मोबाइल, इंटरनेट, शोहरत, पैसा, लेकिन शांति नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे मन का कनेक्शन कट चुका है। हर जगह वाईफाई चाहिए, पर आत्मा का सिग्नल कमजोर है, और राधा नाम वो सिग्नल बूस्टर है। एग्जाम्पल, मान लो तू किसी काम में बहुत टेंशन में है, बस रुक और धीरे से बोल राधे। 5 सेकंड का पॉज ले, तेरा दिल खुद बता देगा ये नाम सिर्फ आवाज नहीं, दवा है। छठा भाग, राधा नाम और मन की चिकित्सा। राधा नाम का असर सिर्फ भावनात्मक नहीं, ये मानसिक चिकित्सा यानी कि मेंटल हीलिंग है। कई मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि रेपिटेटिव चैंटिंग, यानी जब एंजाइटी को कम करता है, ब्लड प्रेशर स्टेबलाइज करता है और इमोशनल रेगुलेशन बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि इससे मन एकाग्र होता है और ध्यान अपने अंदर जाता है। इसीलिए कहा गया कि राधा नाम लेने वाला बाहर नहीं, भीतर जागता है। सातवां भाग, राधा नाम का सबसे बड़ा प्रभाव तब होता है जब तुम इसे किसी लाभ के लिए नहीं, बस प्रेम से लो, क्योंकि राधा नाम का मतलब ही है प्रेम में खो जाना, जहां चाहत भी नहीं बचती। जैसे राधा ने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, बस उनका नाम ही लेती रहीं और उसी में अनंत शांति पाई। तो अब एक बार आजमा कर देखो, रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही धीरे से बोलो राधे
राधे। देखना मन का बोझ कैसे हल्का हो जाता है। ये कोई जादू नहीं, ये नाम की शक्ति है। और अगर कभी सच में वो शांति महसूस हो तो कमेंट में जरूर लिखना, हाँ मैंने महसूस किया वो सुकून। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ताकि बाकी लोग भी प्रेरित हों इसे आजमाने के लिए। अगर आज की ये बात दिल को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ, क्योंकि शायद किसी को सिर्फ एक राधे राधे की जरूरत हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं एक नई आध्यात्मिक कहानी में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।